Welcome to Shaw's Maths. APS Maths 8 New Secondary Mathematics 3 चैप्टर 1 की हमारे पास एक्सरसाइज 1 भी है, क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन 4 में उसने हमें रिलेशन दिया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट दिया। सब में वो कहता है कि हमें बताओ कि ये जो वेरिएबल्स का रिलेशन है ये क्या है और उसकी रीज़न देनी है क्यों है। तो अगर हम इसको जनरल के साथ कंपेयर करें तो एज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र, ये हम पीछे हर क्वेश्चन में बनाते आए हैं। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र है, ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 हमारे पास इज कांस्टेंट। 4 अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्र। सिंपल सी बात। सेम इस तरह सेकेंड पार्ट में एज वही चीज़ y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास कि 3 क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। और 3 कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, सो y हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अंडर रूट एक्स के। बहुत ही सिंपल सा। इस हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। एज वाई स्केयर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या बता रहा है कि जो 5 है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, और अगर 5 कांस्टेंट है तो हमारे पास वाई स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स क्यूब के। बहुत ही सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। सिमिलरली एज पी क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्केयर आ जाए, इसका क्या मतलब होगा, के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज कांस्टेंट, सो पी क्यूब जो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू स्केयर के। ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या कहता है, इफ जी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, जी एंड एक्स की वैल्यू गिवन है। फिर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9। तो हम सॉल्व करते हैं जी। जी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये हमने लिख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमने जी की वैल्यू 8 जो गिवन थी और एक्स की वैल्यू 4 गिवन थी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है इस रिलेशन में। जी की वैल्यू एक्स 8 पुट कर दी इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू 3 हमने पुट कर दी, क्या वैल्यू एक्स की 4 है, ये पुट कर दी। 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 64 होता है। इज इक्वल टू के एज इट इज़ लिखा, 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। तो हमारे पास दोनों साइड पे 64 आ गया। इट मीन्स के हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। के अगर 1 आ गया तो फिर हमने फाइंड क्या करना है, जी फाइंड करना है। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 9 हो तो हम इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन नंबर 1 है, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू के की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिख दी 1, और x की जगह पर वैल्यू क्या गिवन है, 9 गिवन है, तो ये 9 दे दिया। 9 का क्या क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 9 का यहाँ पर मैंने क्यूब प्लेस कर दिया। जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब से क्या मुराद है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो 81 आंसर आता है, और 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो 729 आता है आंसर। तो यहाँ पर मैंने 729 लिख दिया। उसके बाद जी हमें तो फाइंड क्या करना है, जी फाइंड करना है, ना कि जी स्क्वायर फाइंड करना है।
तो इट मीन्स हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी अंडर ले ली, इस तरफ भी अंडर रूट ले ली। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो दूसरी साइड पे हम प्लस और माइनस लगाते हैं, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये मेरे पास जी आ गया। प्लस और माइनस 729 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे लगाएं तो ये हमारे पास 27 आता है। सिंपल अगर ऐसा समझना आए तो देखें 27 को 27 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो फिर वही हमारे पास 729 ही आंसर आएगा। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P-1 होल स्क्वायर के। आप जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म कर दो, Q इज इक्वल टू K इंटू P-1 होल स्क्वायर के। Q की वैल्यू कितनी गिवन है जी 20, Q की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 20, K मैंने एज इट इज़ लिख दिया। P की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो यहाँ पर P की वैल्यू मैंने 3 दे दी, 3-1 होल स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू K एज इट इज़ लिखा, 3-1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 आता है। यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4। 20 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, इस P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास Q गिवन हो 80 तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस रिलेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। Q की जगह हमने 80 पुट कर दिया इज इक्वल टू K की जगह हमने 5 पुट कर दिया, ये 5 आ गया, इंटू P-1 होल स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 80 को कैंसिल करें तो हमारे पास 16 आता है। 16 इज इक्वल टू P-1 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं। लेफ्ट साइड पर भी अंडर रूट लगा दिया, राइट साइड पर भी अंडर रूट लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं तो एक साइड पर हम प्लस और माइनस लगाते हैं, तो इट मीन्स अंडर रूट 16 का आंसर आ गया +-4 इज इक्वल, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया P-1। अब P-1 +-4 करें तो कैसे होगा, देखें इसका मतलब है कि P-1 इज इक्वल टू एक बार +4 करेंगे और P-1 इज इक्वल टू एक बार -4 करेंगे। तो यहाँ से आंसर देखें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और ये -1 इक्वेशन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +1, और इधर से देखें P इज इक्वल टू -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो -4 +1 आ गया हमारे पास। P इज इक्वल 4 + 1 क्या होता है 5, और इधर से -4 + 1 क्या होता है -3, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।